जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। एक बार भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा उत्पन्न होती तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। एक बार की बात है कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने पूछा, सवाल क्या है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ यह जानना है कि मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे हैं और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है और जो बुरे लोग हैं वो बड़े खुशहाली से ज़िंदगी जीते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि अर्जुन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई तो समझ ही नहीं पाता है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुरा काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं और अच्छा काम करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। ये जीवन का बंधन है। किसी न किसी जन्म में अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। और रही भाग्य की बात, तो भगवान सभी इंसानों का भाग्य बहुत ही सुंदर अक्षरों में और बहुत ही प्यारा सा भाग्य लिखता है, परंतु इंसान अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को दुर्भाग्य में खुद स्वयं ही बदलता है और भगवान को दोष दे देता है। और कई लोगों का दुर्भाग्य लिखा जाता है उसके पिछले कर्मों के कारण, लेकिन जब उसके अगला जन्म होता है तो वह अपने अच्छे कर्मों से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। तब अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी इन रहस्यमयी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया करके मुझे साफ साफ शब्दों में समझाओ। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही ज़्यादा महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज़ मंदिर जाता और दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत था। वह भी हर रोज़ मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने और या कोई दान देता तो उससे ले लेता या कोई भीख ले लेता, लेकिन उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ बुरे कर्मों से ही मतलब रखता था। समय बीतता गया और दोनों अपनी अपनी राह चलते रहे, अपने अपने कर्म करते रहे। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, क्योंकि पंडित के सिवाय वहाँ तो कोई भी आज होगा नहीं। और उसने पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुँच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया, क्योंकि चोरी करने वाला तो चोरी करके भाग निकला था और उसके बाद में मंदिर का दान धर्म करने वाला दूसरा व्यक्ति आया था और पंडित ने उसी को ही देख लिया और उसे चोर समझकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगा तो धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो यहाँ पे मुफ्त में ही मारा जाऊँगा और मेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी। इसलिए वह खुद को बचाते बचाते वहाँ से दौड़कर निकल गया। परंतु दुर्भाग्य ने उस व्यक्ति का साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा और वह मंदिर के बाहर जैसे ही भागने लगा, एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चोर पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। और उसने बड़े घमंड से कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई है। देखो, एक साथ मुझे कितना सारा धन मिला है।
और तुम्हें क्या मिला? तुझे तो चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी मिल गया और चोट भी लग गई तेरे पैर पे। यह सब देखकर धर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, अच्छे दान में विश्वास रखता था, भगवान में विश्वास रखता था और उसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी इसे नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया? ये सही बात है ना? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम बहुत गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी चोट आई। परंतु तुम्हारी धरती पर ज़रूरत थी क्योंकि तुम अब भी दान और लोगों पे दया करते थे, धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। परंतु तुम्हें भगवान से नफरत हो गई थी क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ और वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, जो तुम्हारी एक पंडित ने बेइज्जती कर दी थी, तुम्हें चोर साबित कर दिया था। और इसके बाद तुम उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल उसके भाग्य में राजयोग था क्योंकि इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, परंतु इस जन्म में इसने कुकर्मों और अधर्म की वजह से अपने उस सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया और उसे इस जन्म में सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली मिली और वो भी चोरी करके। इसके बाद धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को सभी बातें समझ में आ गई और उसने यमराज का शुक्रिया किया कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से ये बातें समझाई। सारी कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया पार्थ? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है और ये सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में ही नहीं आता, मगर इंसान को कभी भी अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा और इसी जीवन में ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य का फ़र्ज़ है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, हाँ उसका फल ज़रूर मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है और अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। दोस्तों यह कहानी इतनी शेयर करें कि हर इंसान भगवान पे विश्वास करे और अपने अच्छे कर्मों पर बल दें और बुरे कर्मों को छोटा समझे। जय हिंद, जय भारत।